माँ गणिसा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैंने कल वाला ही वीडियो कंटिन्यू रखा था जब हम पहुँच गए थे घर पे। उसके बाद में ऑलमोस्ट सुबह ही हो गई थी और ये बोल रहे थे थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। वैसे बोल रहे थे कि नींद पूरी होकर आई है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चाय और पकौड़ियाँ निकाल देती हूँ। फिर गर्म वो निकाले थे, फिर हल्का सा ब्रेकफास्ट करके वो थोड़ी सी देर सो गए थे। फिर जब उठे तो फिर ये सारी चीज़ें, ये मैंने सूटकेस मेरी शादी का है और मैं शादी में इसको लेकर आती, मतलब कि अपना सामान पोशाक वगैरह डाल के। तो ये खाली कानपुर में रखा हुआ था, तो मैंने उनसे वहाँ से खाली मंगवा लिया था, सो दैट यहाँ पर जो मम्मी ने सूट्स वगैरह सिलवाए हैं और जो यहाँ पे मैं पोशाक भी एक दो मैंने वहाँ से मंगवा ली थी और शादी में वगैरह में जो लेकर आई थी वो, तो वो सारी मैंने इसमें डाल के रख दी, ताकि मैं जब शादी में आऊँगी, अब नेक्स्ट टाइम शादी में ही आऊँगी फिर, तो मुझे बार बार फिर कानपुर से अकेले नहीं घसीटना रहेगा। तो फिर मैंने खाली सूटकेस वहाँ से मंगवा लिया। अब मम्मी ने जितने भी सूट्स वगैरह सिलवाए हैं और जो सिल के आएंगे, तो मैंने बोला है कि इसी में आप पैक कर देना। उसके अलावा ये जीजा औरों की पर्स है, ननद बाईसा के, मेरे ननद बाईसा ने मंगवाए थे, तो ये आपके बना लेकर आए थे। ये बीच वाले जीजा का है और एक और पर्स है वो छोटे वाले जीजा का, ये छोटे वाले जीजा का है। तो ये पर्स लेकर आए थे। बाकी कैंटीन का सामान लेकर आए थे जो मम्मी और ने मंगवाया था, और अपने भांजे भांजियों का थोड़ा बहुत सामान था वो था। तो मैं यहाँ पर अपना सूटकेस वगैरह जो लेकर आए थे इसी में पैक करके रख के जा रही हूँ, सो दैट मैं जब शादी में जाऊँगी तो मुझे वापस नहीं लाना रहेगा। और फिर मम्मी को भी ऐसा रहेगा कि ठीक है, मेरा जितना भी सूट्स वगैरह वो सारे इसी में रख देंगे। और जो मेरे पास पोशाक थी और एक दो कानपुर रखी थी, तो मैंने इनसे मंगवा ली थी, वो भी वो लेकर आ गए थे, सो दैट मैं इसी में रख के जा रही थी। और ये च्यवनप्राश के डब्बे और बॉर्नविटा, ये सब इनके भांजे भांजी और मम्मी इनके सामान थे। तो कैंटीन का जितना सामान था वो इस बैग में था, तो सब कुछ इसमें शिफ्ट हो गया था। फिर इसके बाद में आपके बना के लिए नाश्ता बनाया था, क्योंकि हमको गोविंद देव जी टेम्पल जाना था। और मतलब सुबह वाले तो दर्शन नहीं हो पाते क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो गए थे, तो हमने सोचा था हम 11 बजे वाले दर्शन कर लेंगे। तो आपके बनाने बोला था कि खाना मैं आके खाऊंगा और हम लोग नाश्ता करके चलते हैं, तो ये इनके लिए नाश्ता बनाया था। और गाजर का हलवा मम्मी ने सुबह बना दिया था, तो मैंने नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ इतना सही करा था। फिर इसके बाद में ये नाश्ता करके और हम लोग गए थे गोविंद देव जी के मंदिर। और ये हमारा जयपुर, जो ऑब्वियस है जयपुर रहते हैं उनको तो नहीं है कोई भी कि चलो ठीक है जैसा है, लेकिन जो भी बाहर रहते हैं वो शायद देख सकते हैं। ये सुंदर सा जयपुर है, जो जहाँ रहता है वही वैसे तो हर जगह सुंदर ही होती है अपने लिए, जो जहाँ रहने लग जाता है बस वो सब जगह अपनी सुंदर हो जाती है। मैं कानपुर रह रही हूँ तो मुझे वो भी अच्छा लगता है, जयपुर है तो जयपुर भी अच्छा है, कुचामन रहती हूँ तो वहाँ पे भी सब अच्छा है। तो ऐसे करके यहाँ पे मैं छोटा मोटा जो मैंने क्लिप्स में रास्ते में ले पाई थी। ये मार्केट है जयपुर का, जो बहुत पुराना है, जो पिंक सिटी बोलते हैं तो वो इसी की वजह से बोलते हैं। ये पूरा मार्केट इसी कलर में है, सेम कलर में। तो ये यहाँ पर मैं छोटी सी क्लिप ली थी। और ये वाला जो एरिया है ये पूरा राज दरबार का है। यहाँ पर सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है वो इधर आसपास में ही है। तो इतना टाइम तो नहीं था क्योंकि एक ही दिन है, आज हम हैं यहाँ पर। ये देखिए मंदिर, बहुत सारे मंदिर है आसपास में। तो अगर आप कभी भी देखने आएँ जयपुर तो टाइम निकाल के ज़रूर आएँ, क्योंकि अभी हम कल निकल जाएंगे वापस। तो यहाँ पर एक दिन में हम जितना 2-3 जगह देख पाए थे हम, बस वो देख कर आए थे। आप मानेंगे नहीं, मैं 20 साल हो गए, मुझे 20 से 21 साल हो गए जयपुर में रहते हुए, पर मैंने आज तक कुछ भी नहीं देखा। आज तक मैंने, मतलब मैं महारानी कॉलेज में जाती थी जो कि बहुत यहाँ इन सब चीज़ों के पास ही में है, लेकिन सब लड़कियाँ आती भी थी, लेकिन बस पढ़ाई की वजह से मैंने देखा ही नहीं कुछ। आज तक मैं कभी नहीं आई थी यहाँ पर। हाँ, बचपन में 1-2 बार देखा था, छोटे थे तब पापा जी लेकर आए थे 5th और 6th क्लास में तब, लेकिन इतना कुछ याद ही नहीं है। फिर यहाँ पर हम पहुँचे थे भागे भागे, क्योंकि 11:15 बजे का यहाँ पर बंद होने का टाइम था, लेकिन यहाँ पर फिर भी खुला रह गया था।
पूरे रास्ते ये सोचते हुए आ रही थी कि बस एक थोड़ी सी देर से 2 मिनट के लिए खुला रख दीजिएगा, हम दर्शन कर लें, फिर चाहे आप पर्दा लगवा लें। फिर लेकिन स्टिल देखें सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। 11:15 बजे बंद होना था, लेकिन ये 11:30 बजे हुआ था। हम ऑलमोस्ट 3 मिनट पहले पहुँचे थे। हमने अच्छे से दर्शन करे। ये देखें इतने सुंदर से लग रहे हैं यहाँ पर। और अभी बहुत मान्यता है इनकी और बहुत भीड़ भी होती है। और ऑब्वियस है, सब लोग मानते हैं, सबकी इच्छा पूर्ण होती है, सपने पूरे होते होंगे। डेफ़िनेटली मेरा भी हुआ है, तो मैं तो मानती हूँ। तो मैं लास्ट टाइम इनसे 4-5 महीने पहले आई थी, जब मेरा यूट्यूब पे कहीं दूर-दूर तक करियर बनाने का कोई ऐसा नहीं था कि बन भी जाएगा। तो यहाँ पर मैं थैंक यू करने आई थी। फिर हमने बस दर्शन किए और फेरी हम नहीं लगा पाए थे, क्योंकि आजकल यहाँ पर पट बंद हो जाते हैं, तो फेरी लगाने का भी बंद हो जाता है, फिर पूरा बाहर से लगाओ। तो हम पीछे की साइड में गए थे जहाँ पर कुंड वगैरह हैं, लेकिन अभी कुंड में इतना पानी पानी नहीं था बिल्कुल भी, तो कुछ भी देखने का। यहाँ पर ये कुआँ है जहाँ पे बोलते हैं हमेशा पानी रहता है, ख़त्म नहीं होता है। फिर यहाँ पर चंदन लगाने की एक जगह थी, तो यहाँ पर ये देखें ये कुंड है, यहाँ पर बहुत सारे कबूतर थे। ये देखें मुझे इतने सुंदर लग रहे थे। हम सिर्फ 5 मिनट गए थे यहाँ पर भी, ऐसे उन्होंने बोला था कि अगर ये 5 मिनट खुला रहेगा, उसके बाद में पूरा गोविंद देव जी का जो मेन गेट है वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बस हम थोड़ी सी देर यहाँ पर घूमे थे। ये देखें यहाँ पर पानी होता है। सब लोग यहाँ बोल रहे थे, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा था, मैं तो पहली बार देखने आई थी, लेकिन यहाँ पे सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि पानी होता है, अभी सफाई और इसकी वजह से बंद कर रखा है, तो शायद ये सूखा हुआ था। और यहाँ पे दाने डाले हुए थे बहुत सारे, तो कबूतर बहुत सारे आए हुए थे यहाँ पर। यहाँ देखिए ये अंकल जी, इतनी एज है इनकी, मतलब यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पास से देखिए बहुत एज थी, स्टिल ये जानवरों की सेवा कर रहे हैं। फिर वापस आते हुए मैंने भी यहाँ ये चंदन का टीका लगाया था। यहाँ पर मतलब मैंने मम्मी ने भी नहीं देखा था। मम्मी बहुत बार गोविंद देव जी के मंदिर आए हुए थे, तो पर बोला था नहीं पता। तो यहाँ पर ये चंदन लगता है, अभी कोई आएगा तो आप ज़रूर लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा चंदन था यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाएं। फिर ये इधर एक और मंदिर था श्री मदन मोहन जी का, लेकिन क्योंकि इन्होंने बोला था बंद हो रहे हैं गेट, तो हम वापस आ गए थे। ये देखें ये पानी निकालने के लिए ऊपर जो नाले बनाए हुए हैं, ये भी कितना अच्छा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। यहाँ ये साइड में जो राइट हैंड साइड पे कांच लगाया हुआ है, वो उधर साइड में जो राज परिवार है वो रहते हैं। मतलब उनका ऐसे है कि अगर सुबह सबसे पहले उठते हैं तो उन्हें दर्शन होनी चाहिए गोविंद देव जी का, तो उन्होंने इस हिसाब से आर्किटेक्चर बनवाया हुआ है। फिर हम यहाँ पर बस 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई थी, कोई नहीं था क्लिक करने के लिए, तो मैं बस ऐसे ही लगा के कहीं ज़मीन पे रख के फिर ऐसे ही फ़ोटो 1-2 खींची थी। फिर बस वापस आ गए थे हम लोग। और क्योंकि अब थोड़ा-सा टाइम था, फिर आपके बना ऐसे है कि घर जाएँगे तो क्या ही करेंगे। उनको ऐसे है कि अभी कोई था भी नहीं, भाई भी नहीं थे, पापा जी भी गाँव गए हुए थे, तो उनको ऐसा था कि ठीक है हम बाहर ही रहते हैं, थोड़ी देर इधर-उधर देख लेते हैं, फिर हम घर चलेंगे। फिर ये पास-पास में और भी बहुत सारे मंदिर थे। फिर मुझे इसको देख के बहुत दया आ रही थी। देखें ना, ये मुझे फूल दिलाते हैं, ना कभी मैं माँगती हूँ, लेकिन इनको देख के दया आ गई। तो क्या ही हो जाएगा, हम 20 रुपए अगर इनके बोनी करवा देंगे सुबह-सुबह। तो इनसे मैंने 2 फ्लावर लिए थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर ये पुरानी जो दुकानें हैं पूरी जयपुर की, बहुत पुरानी दुकानें, जिनका शायद कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो इतना नहीं पता मुझे, पर ये सारी बंद है, लेकिन पुराना मार्केट है। फिर उसके बाद में हम 1-2 जगह और आए थे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।